रोहन के अपार्टमेंट की दीवारों से छायाएं चिपकी हुई हैं। एक अकेली टेबल लैंप प्रकाश का एक नाजुक घेरा डाल रही है। कमरे की दमनकारी खामोशी एक अनदेखी रहस्यमयी आवाज से टूट जाती है। एक गहरी फुसफुसाहट गूंजती है। 3 जब दुनिया सोती है, ठंडी आवाज जारी रहती है। कुछ चीजें जागृत होती हैं। हवा में भय का एहसास छोड़ जाती है। अपने नए अपार्टमेंट के दमनकारी अंधेरे में रोहन जाग रहा है। उसकी आंखें ठंडी दहशत से चौड़ी हो गई हैं। एक विदेह आवाज फुसफुसाती है। उसके शब्द एक ठंडे सांप की तरह उसके दिमाग में कुंडली मार लेते हैं। खतरनाक चेतावनी हवा में भारी है। डॉल, और यदि संयोग से उनका ध्यान आप पर पड़ता है। रोहन की सांस अटक जाती है। हर शब्द उसके सीने में बर्फ की कील की तरह चुभता है। ठंडी आवाज मौत से भी बदतर अंजाम का वादा करती है। यह सिर्फ मौत नहीं है, कुछ और भी बुरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोहन अपने नए पुराने अपार्टमेंट के सामने खड़ा है, जिसका प्राचीन मुखौटा दिन के आकाश के सामने एक स्पष्ट सिलहूट है। पुराना दिल्ली इलाका उसके चारों ओर फैला हुआ है। अजीब तरह से शांत इमारतें धूल और भूली हुई कहानियों में डूबी हुई हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। सुनसान सड़कों पर एक महसूस होने वाली मौजूदगी। सूरज की रोशनी में धूल के कण नाच रहे हैं, जो प्राचीन वास्तुकला की शांति को दर्शाते हैं। रोहन की निगाहें दृश्य पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण है। आधी रात को रोहन अपने बिस्तर पर जाग रहा है। उसकी आंखें दमनकारी अंधेरे पर टिकी हुई हैं। एक कोमल लयबद्ध थक 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 खामोश कमरे में गूंजता है। एक डरावना हस्तक्षेप। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है, जो धीरे धीरे भयानक रूप से अपने आप खुलती और बंद होती है। हवा का एक फुसफुसाहट भी नहीं है, फिर भी खिड़की एक भयानक अनदेखे बल से हिलती है। रोहन का दिल उसकी पसलियों से धड़कता है। कमरे की खामोशी में एक ठंडा डर फैल रहा है। लयबद्ध ध्वनि तेज हो जाती है। एक प्रेत उपस्थिति उसकी नींद के प्रयासों का मजाक उड़ाती है। अपने शयन कक्ष में रोहन की छाया चांदनी खिड़की के सामने उभरी हुई है। उसकी नींद एक अनदेखे बेचैनी से बाधित हो रही है। वह उठता है। परछाइयों के बीच एक परछाई और खिड़की को सुरक्षित करने के लिए बढ़ता है। रात के डर को सील करने का एक व्यर्थ प्रयास। जैसे ही वह मुड़ता है, उसकी नजर फर्श पर जाती है, जहां एक अप्राकृतिक अंधकार घनीभूत होता है। दरवाजे के नीचे से रात से भी गहरा एक पतला कपटी धागा रेंगना शुरू कर देता है। एक अशुभ घुसपैठ। इसकी धीमी जानबूझकर की गई हरकत एक मूक आतंक है, जो अज्ञात मूल का एक रेंगने वाला तंतु है। रोहन देखता रह जाता है, जैसे अंधेरा धागा उसके अभयारण्य में घुसपैठ कर रहा है, जो परे की भयावहता का एक ठंडा वादा है। अपने शयन कक्ष में रोहन गति के बीच जम जाता है। उसकी त्वचा पर एक अचानक अस्पष्टनीय ठंडक रेंग जाती है। एक कंपकंपी उसके शरीर को जकड़ लेती है। बढ़ती ठंड के खिलाफ एक अनैच्छिक ऐंठन। वह कमरे में चारों ओर देखता है। उसकी आंखें बढ़ती बेचैनी से चौड़ी हो जाती हैं। ठंडी हवा में उसकी सांस साफ दिखाई देती है। मंद रोशनी के सामने एक सफेद बादल। कमरे में सन्नाटा गहराता है, जो बेचैन कर देने वाली ठंड को बढ़ा रहा है। रोहन की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसने उस डरावनी उपस्थिति से सवाल किया, यह क्या है? बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी में रोहन का चेहरा तीव्र एकाग्रता से उकेरा हुआ है, क्योंकि वह सावधानी से धागे का एक अकेला रेशम उठाता है। उसकी उंगलियां नाजुक सटीकता के साथ तैयार झिलमिलाते फिलामेंट तक पहुंचती हैं। जैसे ही उसकी त्वचा धागे को छूती है, एक अचानक अकथनीय सुन्नता उसके हाथ में बिजली की तरह दौड़ जाती है, जैसे बर्फ फैल रही हो। जैसे जैसे एहसास तेज होता है, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसकी नसों में एक खामोश अलार्म बजने लगता है। बिना किसी चेतावनी के बेडसाइड लैंप अनियमित रूप से टिमटिमाता है। उसकी रोशनी
फीकी चमक के साथ मर जाती है। कमरा पूरी तरह से दम घोंटू अंधेरे के अथाह गड्ढे में डूब जाता है। धागा अब अनदेखे में खो गया है। अपने बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में रोहन जम जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़क रहा है। एक ठंडी फुसफुसाहट अदृश्य और बेजान उसके पीछे की परछाइयों से सरकती है। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर देती है। भयानक आवाज फुसफुसाती है, तूने उसे छू लिया। रोहन की आंखें घुटन भरे अंधेरे में बेतहाशा इधर उधर घूम रही हैं, उस डर के स्रोत को खोज रही हैं। रोहन के बेडरूम में सुनहरी धूप आ रही है, जो एक धोखे से शांतिपूर्ण दृश्य बना रही है। सब कुछ सामान्य सांसारिक लग रहा है, जो रोहन के भीतर चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत है। रोहन धीरे धीरे बिस्तर पर उठता है। उसकी आंखें एक गहरी अनजानी बेचैनी से धुंधली हैं। वह एक भयानक सवाल से जूझ रहा है। यह सोच रहा है कि क्या कल रात की घटनाएं महज एक बुरा सपना थीं। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर रोहन के बेडरूम की हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही हैं। रोहन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठता है। उसकी आंखें अपनी खुली हथेली पर एक भयानक तीव्रता से टिकी हुई हैं। उसकी त्वचा पर एक भयावह झुलसा हुआ काला निशान है, जो भीतर से एक छाप है, जो सुबह की रोशनी में भयानक रूप से दिखाई दे रहा है। वह उस निशान को घूरता है। उसका चेहरा कच्चे सदमे और स्पष्ट भय का एक कैनवास है। उसके चेहरे पर एक मूक चीख अंकित है। सुबह की शांति उसकी खोज के बोझ तले टूट जाती है, जिससे वह अविश्वास में जम जाता है। क्लिनिक की तेज फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे रोहन अपनी बाह आगे बढ़ाता है। उसके हाव भाव में एक खामोश याचना है। डॉक्टर बेपरवाह होकर रोहन के हाथ पर मुश्किल से नजर डालते हैं, पहले से ही अगले मरीज की फाइल में खोए हुए। डॉक्टर ने हाथ हिलाकर कहा, एलर्जी है, यह दवा ले लो। रोहन के कंधे निराशा के एक स्पष्ट प्रदर्शन में झुक जाते हैं। उसकी उम्मीदें स्पष्ट रूप से टूट जाती हैं। वह मुड़कर चला जाता है। बांझ सफेद दीवारें उसके खामोश निराश निकास को बढ़ा रही हैं। कुछ दिनों बाद रोहन का अपार्टमेंट, जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक घुटन भरी पिंजरे जैसा लगता है। उसकी दीवारें उस पर कसती जा रही हैं। हर सुबह एक नया कष्ट लेकर आती है, क्योंकि रोहन को अपनी त्वचा पर एक नया अस्पष्ट काला निशान मिलता है। वह आईने में झांकता है। उसकी परछाई चिंता और भ्रम का एक कैनवास है, क्योंकि वह रहस्यमय धब्बों की जांच करता है। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, क्योंकि निशान कोई पहचानने योग्य पैटर्न या कारण नहीं बताते हैं। इन निशानों का रहस्य लगातार उसकी शांति को खाए जा रहा है, जिससे वह आराम और नींद से वंचित हो रहा है। रोहन का अपार्टमेंट, जो कभी एक आश्रय था, अब एक अज्ञात पीड़ा की मूक पीड़ा से गूंजता है। एक निरंतर डरावनी उपस्थिति। रोहन के कदमों की आहट दिन की शांत गूंज के बीच एक अकेले व्यक्ति के रूप में संकरी धूप वाली गली में धीरे धीरे गूंजती है। एक बुजुर्ग महिला, एक मूक प्रहरी, एक जर्जर घर के बाहर अपने आसन से उसे देखती है। उसकी निगाहें अविचलित रहती हैं। जैसे ही रोहन पास आता है, एक सूक्ष्म तनाव बढ़ता है। हवा अनकही प्रत्याशा से भरी होती है। आश्चर्यजनक तेजी से उसका हाथ बाहर निकलता है। एक कोमल फिर भी दृढ़ पकड़ उसकी बाह को घेर लेती है। रोहन का कदम लड़खड़ा जाता है। जैसे ही उनका संबंध बनता है, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ जाता है। उसकी पकड़ उसे रोके रखती है। शांत सड़क पर एक खामोश आदेश, जो एक अनकही कहानी का संकेत देता है। हलचल भरी मोहल्ले की गली में एक बुजुर्ग महिला की नजर रोहन के हाथ पर टिकी हुई है। उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। उनकी आंखें, जो प्राचीन ज्ञान से भरी थीं, उसके शरीर पर उकेरे गए हल्के बेचैन करने वाले निशानों को सावधानी से देखती हैं। उसके चेहरे पर एक गहरा गंभीर भाव छा जाता है। उसकी उम्र की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। जैसे ही एक भयानक एहसास होता है। उसकी आवाज
एक दबी हुई फुसफुसाहट खामोशी को तोड़ती है। ये निशान, किसी ने तुम्हें बांधा है। खुलासा हवा में भारी है। धूप वाली सड़क पर एक काला बादल छा रहा है। एक धूप वाली मोहल्ले की सड़क पर रोहन का चेहरा हंसी में सिकुड़ जाता है। हर रेखा पर अविश्वास अंकित है। काला जादू का विचार ही उसे पूरी तरह से बेतुका लगता है, जो कि चकित करने वाले मनोरंजन का स्रोत है। उसकी आंखें अविश्वसनीयता से चमक उठती हैं, जो सड़क की प्राचीन फुसफुसाहट को एक मूक चुनौती देती हैं। वह उपहास के साथ इस विचार को खारिज कर देता है। उसकी आवाज में मजाकिया अंदाजा है। काला जादू सच में। धूल भरी मोहल्ले की गली में बूढ़ी औरत की आंखें एक बेचैन अलौकिक रोशनी से चमकती हैं, जो सुनने वाले पर टिकी हुई है। वह आगे झुकती है। उसका अनुभवी चेहरा गंभीर चेतावनी का मुखौटा बन जाता है। उसकी आवाज धीमी, सावधानी भरी फुसफुसाहट में बदल जाती है। जैसे ही वह अपनी अशुभ भविष्यवाणी शुरू करती है, रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। जब 7 निशान हो, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी डर से भारी थी। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं। उसकी प्राचीन आंखों में एक खामोश खतरा है, क्योंकि वह भयानक निष्कर्ष सुनाती है। फिर वह तुम्हारे लिए आएगी। शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक भयानक वादा। रोहन के शरीर पर हर दिन एक नया अशुभ निशान पड़ रहा है, जो उसके कष्टों का एक भयानक प्रमाण है। 6 दिन बीत चुके हैं। रोहन अपनी आंखें फाड़े बिस्तर पर लेटा है। उस बढ़ते हुए आतंक से जूझ रहा है, जो उसे नींद के सुकून से वंचित कर रहा है। कमरे में एक हल्की, कपटी फुसफुसाहट सरकती है। उसकी ठंडी आवाज एक अदृश्य उपस्थिति है। अनदेखी आवाज बुला रही है। एक भयावह निमंत्रण। आओ आओ। रोहन के अंधेरे बेडरूम में उसके नाइट स्टैंड पर लगी डिजिटल घड़ी एक बेचैन करने वाली तीव्रता से चमकती है। घड़ी पर अंक झिलमिलाते हैं। शांत कमरे में एक ठंडी डिजिटल धड़कन। उन्होंने 12:59 हम पढ़ा। समय में निलंबित एक क्षण एक अनदेखे उपस्थिति से भारी। अचानक संख्याएं हिंसक रूप से उछल पड़ती हैं, जो एक कठोर, डरावने 3-0 में बदल जाती हैं। रोहन पर एक गहरा बेचैनी छा जाती है, मानो समय के ताने बाने को बेरहमी से चीर दिया गया हो। रोहन के शयन कक्ष में एक अकेला काला धागा रहस्यमय तरीके से फिर से प्रकट होता है, जो शांत रात में एक अशुभ संकेत है। अचानक जमीन ऐसे हिलने लगती है, मानो सतह के नीचे कोई अनदेखी शक्ति हरकत कर रही हो। जमीन से काले धागे निकलते हैं, जो पूरी जमीन को एक रेंगते हुए गहरे टेपेस्ट्री से ढक लेते हैं। धागे आपस में लिपटे और गुंथे हुए हैं। नीचे की छाया से बुनी हुई एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई। कमरा एक बुरे सपने में बदल जाता है, जो धागों के भयानक स्पंदित अंधेरे से घिरा हुआ है। रोहन के मंद रोशनी वाले शयन कक्ष में एक बेचैन करने वाली खामोशी हवा में भारी है। अचानक बिस्तर के धागे हिलने लगते हैं, एक अनदेखी शक्ति से हिलते हुए एक भयानक लहर पैदा करते हैं। कमरे में एक कोमल, डरावनी सांस गूंजती है, जिसका स्रोत अदृश्य है, फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद है। रोहन की आंखें फटी रह जाती हैं। एक ठंडी दहशत उसे जकड़ लेती है और उसकी सांस गले में अटक जाती है। वह डर के मारे पीछे हट जाता है। उसका शरीर तन जाता है, अपने चारों ओर घटित हो रहे अनदेखे आतंक से फंसा हुआ है। रोहन के धुंधले बेडरूम में अप्राकृतिक कालेपन का एक खौफनाक, टेढ़ा हाथ दीवार से निकलने लगता है। सूजी हुई उंगलियां धीरे धीरे फैलती हैं, प्लास्टर के भीतर छिपे एक भयानक उपस्थिति का संकेत देती हैं। एक महिला का चेहरा, पीला और विकृत, दीवार से बाहर निकलने लगता है, उसके चारों ओर प्लास्टर को तोड़ता है। उसकी आंखें, पूर्ण कालेपन के 2 कुंड, एक असहज, बिना पलक झपकाए तीव्रता से स्थिर हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक भयानक, अमानवीय मुस्कान खिंच जाती है, जिससे उसके चेहरे एक भयानक मुखौटे में बदल जाते हैं। रात की खामोशी इस भयानक प्रेतवाधित दृश्य से टूट जाती है। एक बुरा सपना हकीकत बन जाता है। मंद से कमरे में एक औरत की आंखें
अंधेरे को चीरती हुई रोहन पर एक बेचैन करने वाली तीव्रता से टिकी हुई हैं। रोहन का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। डर और गुस्से का कच्चा मिश्रण उसके चेहरे को मरोड़ रहा है। महिला की आवाज खामोशी को चीर देती है। एक खौफनाक घोषणा, मैंने तुम्हें चुना है। रोहन की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो जाती हैं। उसे अपनी आवाज खोजने में संघर्ष करना पड़ता है। उसके होंठों से एक हताश चीख निकलती है। तुम कौन हो? महिला की निगाहें अडिग रहती हैं। उसका मौन उत्तर घुटन भरे अंधेरे में एक भारी बोझ है। रोहन के बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में एक अनदेखी महिला की आवाज खामोशी को चीरती है, ठंडी और भयावह। रोहन अपने बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ है। चादरों की गर्मी के बावजूद उसका शरीर कांप रहा है। डर उसे जकड़ रहा है। महिला की आवाज रात में एक जहरीली फुसफुसाहट की तरह गूंजती है। जिसने तुम्हें बेचा, तुमने उसका नाम भी भुला दिया है। रोहन की आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ रही थीं। उस डरावनी आवाज के स्रोत की तलाश में उसकी सांस गले में अटक गई। अदृश्य उपस्थिति उस पर मंडराती हुई लगती है। उसके शब्द उसके दिमाग में एक भयानक तस्वीर बना रहे हैं। रोहन की आंख से एक आंसू बह निकला, जो उसके माथे से नीचे बहता हुआ महिला के क्रूर आरोप से जूझ रहा था। 1 महीने पहले की फ्लैशबैक में अमित एक धूर्त मुस्कान और ईर्ष्यालु आंखों के साथ धीरे से रोहन के बालों का एक तार खींचता है। बाद में अमित एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उसकी भेदने वाली आंखें रहस्यमयी कलाकृतियों से भरे कमरे में गहरे रहस्यों का संकेत देती हैं। तांत्रिक के कमरे में हवा धूप की भारी गंध से भरी हुई है, जो अशुभ माहौल को और बढ़ा रही है। तांत्रिक के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ जाती है। जैसे ही वह अमित को अपनी भयानक चेतावनी फुसफुसाने लगता है। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट है। श्राप केवल उसे ही प्रभावित नहीं करेगा, यह उसके आसपास के सभी लोगों को नष्ट कर देगा। रोहन लकवाग्रस्त पड़ा है। उसका शरीर छायादार धागों में जकड़ा हुआ है और वह स्त्री उसके ऊपर खड़ी है। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा है। महिला फुसफुसाती है, अब तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक द्वार हो। जैसे ही रोहन का रूप धागों में घुल जाता है। अगले दिन पुलिस रोहन के खाली कमरे में घुसी, जहां उसे कागज के एक टुकड़े से बंधा हुआ एक काला धागा मिला। कागज पर एक भयानक नाम सामने आया, अगला अमित, जो अगले शिकार का संकेत दे रहा है।